नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोयम्बटूर के कोंडामुथूर में स्थित आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दिए गए जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने हाथों में ले लिया है। यह रोक उस समय आई जब फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। यह मामला मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 30 सितंबर को दिए गए आदेश से उपजा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस को आश्रम में अवैध रूप से बंधक बनाए जाने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मंगलवार को 150 अधिकारियों की पुलिस टीम ने आश्रम में प्रवेश कर तलाशी ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट द्वारा पुलिस को दिए गए निर्देशों पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला मद्रास हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने उन दोनों महिलाओं से भी बातचीत की, जिन्होंने अदालत को बताया कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं और उन्हें कोई भी वहां जबरन नहीं रोक रहा। बेंच के मुताबिक महिलाओं ने यह स्पष्ट किया है कि आश्रम में उनके रहने में कोई जोर जबरदस्ती या मजबूरी शामिल नहीं थी और वे किसी भी समय जाने के लिए स्वतंत्र थी। बेंच ने यह भी नोट किया है कि महिलाओं के मुताबिक पुलिस बुधवार रात को आश्रम छोड़कर चली गई थी। इसके साथ ही पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन की जांच का निर्देश देने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया है, जिससे इस तरह के आदेश के कानूनी आधार पर सवाल उठता है। सुनवाई के दौरान पीठ ने चैम्बर में मौजूद दोनों महिलाओं से सीधे बातचीत की। दोनों महिलाओं ने गवाही दी है कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही थी और उन्होंने अपने पिता द्वारा लगाए गए दावों का खंडन किया। महिलाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि वे जब चाहे आश्रम छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और उनका रहना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। पीठ ने कहा कि महिलाओं की गवाही से आश्रम में उनके स्वेच्छा से रहने के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। पीठ ने मामले को उच्च न्यायालय से अपने पास ट्रांसफर करने का निर्देश दिया और तमिलनाडु पुलिस को मामले में आगे कोई कार्रवाई न करने की हिदायत दी। इसके साथ ही पुलिस को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बयान दिया कि पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया और आश्रम में जांच, बाल संरक्षण अधिकारियों सहित सभी उपयुक्त उपायों और संसाधनों के साथ की गई। शीर्ष अदालत 18 अक्टूबर को फिर से इस मामले की सुनवाई करेगा। यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रहतोगी द्वारा मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच के समकक्ष इस मामले का उल्लेख करने के बाद जारी किया गया। रोहतगी ने कहा कि यह धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। यह बहुत ही गंभीर और तत्कालिक मामला है। यह ईशा फाउंडेशन से जुड़ा है, जहां सदगुरु हैं जिनके लाखों अनुयायी हैं। हाईकोर्ट मौखिक आरोपों के आधार पर ऐसी जांच शुरू नहीं कर सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी ईशा फाउंडेशन का समर्थन किया और कहा कि हाईकोर्ट को बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए था। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।